हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम जीएस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आपके सामने आए हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सशस्त्र सेना का प्रमुख सेनापति कौन होता है? यानी कि भारतीय जो सशस्त्र सेना है उसका सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दूसरी अर्थव्यवस्था का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जबकि पहले नंबर पे अमेरिका है? तो अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका जाना जाता है और दूसरे नंबर पे जो बन गया है वो कौन है? चीन। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश जो दूसरे यानी कि सेकंड रैंक पे है वो कौन है? चीन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारक के भेद होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए सही इकाई है? तो अंतरिक्ष से पृथ्वी तक की दूरी को नापने के लिए किसका यूज़ करा जाता है? प्रकाश वर्ष। जो दूरी नापी जाती है वो किस में नापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्राई आइस यानी कि इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो है वो किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है और साथ में उसमें एक और गैस मिली होती है SO2। जब हमें कभी भी गैस की स्मेल आती है तो वो उस गैस की स्मेल आती किसकी आती है? SO2 की स्मेल आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली विद्युत बल्ब में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस सेल, यहाँ पे सेल होगा, ये सेल लिखा है सेल, किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम जो सेल होता है उसे स्टैंडर्ड, ये उच्च कोटि का सेल होता है तो इसे स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? तो डेंगू का जो मच्छर होता है, डेंगू का जो मच्छर होता है वो होता है एडीज। जो मच्छर होता है वो डेंगू का मच्छर होता है। एडीज मच्छर जो है वो डेंगू का मच्छर होता डेंगू का मच्छर होता है, एडीज नाम का जो मच्छर होता है, और हमेशा मादा मच्छर ही काटती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री जल का अपेक्षित घनत्व होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध हमारा मछली उत्पादन से है। और जो हमारे देश में क्रांति है तो उस क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? हरित क्रांति जो होती है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन से है, यानी कि दूध उत्पादन से है सफ़ेद क्रांति का संबंध। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सफ़ेद क्रांति होती है तो इसके जनक कौन कौन है? तो सफ़ेद क्रांति के जनक हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है सफ़ेद क्रांति का जनक।
अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है वहाँ सबसे अधिक मसाला उत्पादन होता है। तो ये केरल जो राज्य है वो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और केरल में ही पेरियार झील है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरियार झील कहाँ है, तो वो कहाँ है? केरल में है। इसे शांत घाटी नदी भी कहा जाता है और पेरियार झील से ही संबंधित वहाँ पे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुब्बारे में भरी जाने वाली गुब्बारे में भरने जो गुब्बारे में स्वयं उड़ने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। वो जो गुब्बा हव उसे हम लोग बोलते हैं हवा वाले गुब्बारे या बोलते हैं, तो वो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। He इसका सूत्र होता है हीलियम का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं हमारे? लाल और हरा रंग जो है, लाल, हरा, नीला, ये कौन से हैं? हमारे प्राथमिक रंग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो कि रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें रसायन जो बैटरी होती है वो रसायन होती है और वो उसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं, तो वो हमें काहे का काम करने लगती है? विद्युत का काम करने लगती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेनिसिलियम यानी कि पेनिसिलिन जो है इसकी खोज करी थी। तो पेनिसिलिन जो होती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो इसके खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है। बहुत लोग ग्रह की श्रेणी में इसे रखते हैं, पर ये ग्रह की श्रेणी से बाहर है। सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका की रचना किसने करी थी? इंडिका के रचनाकार जो हैं मेगास्थनीज हैं और ये हमारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो हमने महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित एक वीडियो हमने बनाई है, वो जाके जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, एक पुस्तक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, एक पुस्तक आपकी ज़रूर पूछे जाने वाली है, तो आप 1 नंबर उस वीडियो को देख के अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। आइए जानते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जब शासन चल रहा था तब उनके दरबार में आए थे और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत माना जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में। इनका दांडी मार्च की यात्रा जो है इन्होंने शुरू करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत हो तो यह किस चीज़ का संकेत है? जो हमारा वायुमंडल में जो हमारा मौसम से संबंधित जानकारी देता है, ये मौसम विभाग में उन लोगों के पास होता है। बैरोमीटर में इसकी हम लोग माप करते हैं। तो जब बैरोमीटर में रीडिंग जो है नीचे जब जाती हुई प्रतीत होती है तो वो संकेत देता है तूफान का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी को माना जाता है। और जैन धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसके 23वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी को 23वें तीर्थंकर कहा जाता है और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को बोध गया में
किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इनमें मान्यताएं होती हैं कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो महाभिनिष्करण होता है। अगर आपको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, आप मर जाते हो, तो वो महापरिनिर्वाण होगा। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता जो थी वो माया देवी थी। और इनके बचपन का नाम, जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरि के वन कहाँ पाए जाते हैं? गिरि के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गिरि के वन पाए जाते हैं गुजरात में। और गिरि नेशनल पार्क भी यहीं है गुजरात में। और गुजरात जो राज्य है तो तटीय सीमा इसकी सबसे ज़्यादा है, कोस्टल बॉर्डर इसका सबसे ज़्यादा है गुजरात का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो खड़गपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। और जो है कभी कभी ये भी पूछा सबसे ऊंचा, तो शायद गोरखपुर में सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए एक बार फिर से आपकी एक और पुस्तक पूछ ली गई है। ठीक है, पुस्तकों से हमने कहा है एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे पुस्तकों से संबंधित। तो आप जिन बच्चों ने हमारा पुस्तकों से संबंधित वीडियो नहीं देखा है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? नील का उपहार नाम जो है ये किस देश को पुकारा जाता है? मिस्र देश को पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है पुस्तकें और लेखकों से संबंधित, वो वीडियो हमारा ज़रूर देखें। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।